हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे उनका नाम है गंगूबाई हंगल। इनका जीवन परिचय और संगीत में इनके योगदान के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। गंगूबाई हंगल जन्म 5 मार्च 1913 और मृत्यु 21 जुलाई 2009 में हुआ। इनका जो जन्म था वो 5 मार्च 2013 में हुआ था और मृत्यु 21 जुलाई 2009 में। भारत की प्रसिद्ध ख्याल गायिका थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के किसान घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली गंगूबाई हंगल ने जातीय बाधाओं को पार कर संगीत क्षेत्र में आधे से अधिक सदी तक अपना योगदान दिया। उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले ने हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में देश को कई नामी गिरामी नाम दिए। इनमें भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, पंचाश्री गवई, पंडित पुत्तराजू गवई, पंडित सवई गंधर्व तथा पंडित कुमार गंधर्व शामिल हैं। अगर एक मुसलमान संगीतज्ञ हो तो उसे उस्ताद कहा जाता है, अगर वह हिंदू हो तो उसे पंडित कहा जाता है। परंतु केसरबाई तथा मोगूबाई जैसे संगीतज्ञ संगीत विदुषियों केवल बाई ही रह जाती हैं। गंगूबाई ने यह बात कही है अपने बारे में। ठीक है। जीवन परिचय। गंगू का जन्म 5 मार्च 1913 को कर्नाटक के धारवाड़ शहर के एक देवदासी परिवार में हुआ। उनके पिताजी चिक्कुराव नादिगर एक कृषक थे तथा मां अंबाबाई कर्नाटक शैली की शास्त्रीय गायिका थी। बचपन में वह धारवाड़ के शुक्रवरपीठ नामक जगह में रहते थे, जो मूलतः एक ब्राह्मण प्रधान क्षेत्र था। उन दिनों जातिवाद बहुत प्रबल था। उनका ब्राह्मणों के घर प्रवेश निषेध था। अपनी जीवनी में गंगूबाई बताती हैं, मुझे याद है कि बचपन में मैं किस प्रकार मुझे धिक्कारित होना पड़ता था जब मैं एक ब्राह्मण पड़ोसी के बगीचे से आम तोड़ती हुई पकड़ी गई थी। उन्हें आपत्ति इससे नहीं थी कि मैंने उनके बाग से आम तोड़े, बल्कि उन्हें आपत्ति थी कि शूद्र जाति की एक लड़की ने उनके बगीचे में घुसने का दुस्साहस कैसे किया। आश्चर्य की बात यह है कि अब वही लोग मुझे अपने घर दावत पर बुलाते हैं। शिक्षा। 1928 में उनकी प्राथमिक स्कूली शिक्षा समाप्त होने पर उनका परिवार हुंगबली शहर में रहने लगे, जहां के कृष्णाचार्य संगीत अकादमी में उनकी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रारंभ हुई। ठीक है। 1928 में परिवार। गंगूबाई 1929 में 16 वर्ष की आयु में देवदासी परंपरा के अंतर्गत अपने यजमान गुरुराव कौलगी के साथ बंधन में बंध गई, परंतु गुरुराव का साथ उनके भाग्य में अधिक समय के लिए ना रहा। 4 वर्ष बाद ही गुरुराव की मृत्यु हो गई तथा वे अपने पीछे गंगूबाई के साथ 2 सुपुत्र और 1 सुपुत्री छोड़ गए। उन्हें कभी अपने गहने तो कभी घर के बर्तन तक बेचकर अपने बच्चों का लालन पालन करना पड़ा। संगीत साधना। गंगूबाई में संगीत के प्रति जन्मजात लगाव था और यह उस वक्त दिखाई पड़ता था जब अपने बचपन के दिनों में वह ग्रामोफोन सुनने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ती थी और उस आवाज की नकल करने की कोशिश करती थी। अपनी बेटी में
संगीत की प्रतिभा को देखकर गंगूबाई की संगीतज्ञ मां ने कर्नाटक संगीत के प्रति अपने लगाव को दूर रख दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी संगीत क्षेत्र के एच कृष्णाचार्य जैसे दिग्गज और किराना उस्ताद सवाई गंधर्व से सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखे। गंगूबाई ने अपने गुरु सवाई गंधर्व की शिक्षाओं के बारे में एक बार कहा था, मेरे गुरुजी ने यह सिखाया कि जिस तरह से एक कंजूस अपने पैसे के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह सुर का इस्तेमाल करो ताकि श्रोता राग की हर बारीकी के महत्व को समझ सके। संगीत के प्रति गंगूबाई का इतना लगाव था कि कंदगोल स्थित अपने गुरु के घर तक पहुंचाने के लिए वह 30 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से पूरी करती थी और इसके आगे पैदल ही जाती थी। यहाँ उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी के साथ संगीत की शिक्षा ली। किराना घराने की परंपरा को बरकरार रखने वाली गंगूबाई इस घराने और इससे जुड़ी शैली की शुद्धता के साथ किसी तरह का समझौता किए जाने के पक्ष में नहीं थी। गंगूबाई को भैरव, आशावरी, तोड़ी, भीमपलासी, पूरिया, धनाश्री, मारवा, केदार और चंद्रकोश रागों की गायकी के लिए सबसे अधिक वाहवाही मिली। उन्होंने एक बार कहा था, मैं रागों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने और इसे धीरे धीरे खोलने की हिमायती हूं ताकि श्रोता उत्सुकता से अगले चरण का इंतजार करे। संगीत यात्रा। गंगूबाई ने कभी हार नहीं मानी तथा अपने संगीत के पथ पर अटल रहकर अपने लिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों में अपनी जगह बनाई। वर्ष 1945 तक उन्होंने ख्याल, भजन तथा ठुमरियों पर आधारित देश भर के अलग अलग शहरों में कई सार्वजनिक प्रस्तुतियां दी। वे ऑल इंडिया रेडियो में भी एक नियमित आवाज थी। इसके अतिरिक्त गंगूबाई भारत के कई उत्सवों महोत्सवों में गायन के लिए बुलाई जाती थी। खासकर मुंबई के गणेश उत्सव में तो वे विशेष रुचि लेती थी। 1945 के पश्चात उन्होंने उप शास्त्रीय शैली में गाना बंद कर केवल शुद्ध शास्त्रीय शैली में रागों को ही गाना जारी रखा। उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले? गंगूबाई हंगल को कर्नाटक राज्य से तथा भारत सरकार से कई सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष 1962 में कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार, 1971 में पद्म भूषण, 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1996 में संगीत नाटक अकादमी की सदस्यता, 1997 में दीनानाथ प्रतिष्ठान और 1998 में मणिक रत्न पुरस्कार तथा वर्ष 2002 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे कई वर्षों तक कर्नाटक विश्वविद्यालय में संगीत की प्रधानाचार्य भी रही। निधन। वर्ष 2006 में उन्होंने अपने संगीत के सफर की 75वां वर्ष गांठ मनाते हुए अपनी अंतिम सार्वजनिक प्रस्तुति दी तथा 21 जुलाई 2009 को 96 वर्ष की आयु में वे हृदय का दौरा पड़ने से अनंत में विलीन हो गई। उनके निधन के साथ संगीत जगत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उस युग को दूर जाते हुए देखा जिसने शुद्धता के साथ अपना संबंध बनाया रखा था। और यह मान्यता है कि संगीत ईश्वर के साथ अंतर संवाद है जो हर बाधा को पार कर जाती है। तो ये था इनका जीवन परिचय और इनका संगीत में योगदान। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का आइकन दबाइए और वीडियो बनाइए। कुछ टाइम के बाद अलग अलग चीजों पे भी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। और हमारा जो टेलीग्राम है उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, ऑल म्यूजिक एग्जाम। ये ऑल म्यूजिक नाम से टेलीग्राम है। इस पे आके आप सर्चिंग में जाओगे और ये लिखोगे तो आ जाएगा और यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे जितनी भी जो भी डिटेल आएगी आपको मिल जाएगा। करिए कोई पीडीएफ होगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की निकलेंगे तो वहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा।